Hello beautiful souls, this is Monica Agarwal and I welcome you to my YouTube channel. So अब हम फिर से आपके लिए एक नया पिका कार्ड रीडिंग्स लेकर आए हैं और ये होली स्पेशल पिका कार्ड रीडिंग है बिकॉज़ मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे कि आपकी शादी कब होगी कि मैं रीडिंग्स निकालूं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट पिका कार्ड रीडिंग मैं उसी के लिए लेकर आई हूँ जो भी लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि उनकी मैरिज के क्या योग हैं और उनकी मैरिज कब होगी। तो वेदर आप सिंगल हैं, नेवर मैरिड हैं, फर्स्ट टाइम मैरिज है, या आप अपनी लाइफ को एक दोबारा चांस देना चाहते हैं और आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, ये रीडिंग्स आपके लिए एप्लीकेबल होती हैं। आपको बस अपने पूरे फेथ के साथ चूज़ करना है ताकि एंजल्स आपको हेल्प करें राइट मैसेजेस आप तक डिलीवर करने के लिए। लेकिन मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं और क्योंकि हम एक ओवरऑल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के साथ ये रेसोनेट करती है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये रेसोनेट नहीं करती। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रेसोनेट नहीं कर रही है, आप पे फिट नहीं बैठ रही है, तो आप एक पेड सेशन बुक कराइए इंस्टेड कि आप मायूस हो जाएं कि भाई मेरे साथ ये रीडिंग नहीं बैठ रही है, ये रीडिंग सही नहीं है। क्योंकि दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं, अगर हम 2 पाइल्स निकाल रहे हैं तो किसी के साथ मैच कर सकती है, किसी के साथ नहीं कर सकती। तो पेड सेशंस अवेलेबल हैं फ़ोन पे और वीडियो कॉल्स पे, तो वो आप बुक करा सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे भी, और अगर कल को फ्यूचर ये कहीं वीडियो कहीं और आती है तो वहाँ पर भी। चलिए यहाँ मैं एंजल के जो लाइफ पर्पस कार्ड हैं उनका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब कई लोग कहेंगे कि लाइफ पर्पस कार्ड का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं मैरिज के लिए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारा जो एक स्ट्रेट क्वेश्चन है कि हमारी शादी कब होगी, उससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारी लाइफ का पर्पस कुछ ऐसा होता है जो कभी कभी मैरिज जैसी चीज़ों में डिलेज ला रहा होता है। तो उसको जानने के लिए ये कार्ड्स का मैं यूज़ कर रही हूँ एंड देन फिर मैं एक एक एंजल मैसेज भी आपके लिए निकालूंगी। तो चलिए यहाँ पे हम 2 पाइल का डिसाइड करेंगे और आप कोई भी एक नंबर 1 या 2 अपने मन में सोच लीजिए। उसके लिए मैं आपको एक गाइडेड प्रोसेस में लेके जाऊँगी। आप जस्ट आइज़ क्लोज करिए, अपने सांसों पे ध्यान लेके आइए और इस बेल की साउंड को 3 बार सुनिए और जो पहला नंबर आपके दिमाग में आता है 1 या 2 उसको सिलेक्ट करिए। अब धीरे से आइज़ ओपन करिए और आपने जो नंबर सिलेक्ट करा है उस नंबर की पाइल पे जाकर आप अपने रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने नंबर 1 सेलेक्ट करा है मैं उनके कार्ड्स पहले निकालूंगी। आपके सामने ही मैं शफल करके कार्ड्स निकाल रही हूँ। हमारे पास टैरो के कोर्सेज भी होते हैं, सारे सर्टिफाइड होते हैं, हाई एंडेड होते हैं। आप उसके लिए मेरी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं और कृपया करके अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो कंटेंट पे फोकस करिए क्योंकि हमारे कोर्सेज बहुत अच्छे से डिज़ाइंड हैं, हाई एंडेड हैं, अट्यूनमेंट सारे कोर्सेज में अवेलेबल होता है। तो चलिए जिन्होंने नंबर 1 का सिलेक्ट करा है उनके लिए मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ। सॉरी। तो यहाँ पे आपका जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि इस समय मैरिज के लिए आप सोच तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आप या जिनसे आपकी शादी होनी है जो आपके लिए मेंट करते हैं वो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ट्रैवलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, एक फ़िज़िकल ट्रैवलिंग जो आप वर्क को लेकर कर रहे हैं, आपका एक मेंटल ट्रैवलिंग होता है जो आप काफ़ी सारे इवेंट्स जो आपके लाइफ में हुए हैं उसको लेकर आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक जर्नी पे हैं, उस जर्नी को आपने कंप्लीट नहीं करा है, इसीलिए आप अपने जो डिस्टाइंड पार्टनर हैं उनसे अभी नहीं मिल पा रहे। जो भी प्रपोजल्स आपके पास या तो आ नहीं रहे हैं या आ रहे हैं तो वो आपके मैचिंग के लिए नहीं है, कहीं उसमें कुछ इशू आ जाता है या कहीं कोई इशू आ जाता है, बिकॉज जो राइट पार्टनर है उसमें आप अभी तक मैच नहीं करें। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब हम शादी के लिए एक राइट पार्टनर
आई वुड से कुछ लोग ढूंढते हैं या सर्च करते हैं या ड्रीम करते हैं, जो भी आप उसके लिए वर्ड्स कह लीजिए, चाहे आप उसे अरेंज मैरिज कह लीजिए या यू आर कमिंग क्रॉस विद सम पीपल एंड यू आर एनालाइजिंग देम वेदर यू फिट इनटू दैट क्राइटेरिया, या कुछ भी आप कह लीजिए। वो एक तरह का एक जर्नी होता है। उस जर्नी को आप इंजॉय करिए, बिकॉज जब आपके वो लाइफ पार्टनर मिलेंगे तो वो चीज़ें आपको याद आएंगी कि किस तरह से आप उनसे मिले। आप आ जाते हैं यहाँ पर कि आपकी जो कुछ आर्टिस्टिक, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो किसी तरह के आर्टिस्टिक प्रोफेशन में होंगे, जिसके लिए उनको कोई एग्जीबिशंस या इस तरह की चीज़ों में जाना पड़ता होगा, या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोफेशन में है तो आप लोगों के संपर्क में बहुत आते होंगे, जहाँ पे आपको आपकी टैलेंट या कला दिखाने का मौका मिलता है। तो उसी के ज़रिए आपको आपके पार्टनर मिलेंगे या मिलेंगी, जो भी हैं, और वहाँ पे आपकी उस कला से, आपकी उस क्वालिटीज़ या आपकी उन आर्ट या आपके उस प्रोफेशन से वो इम्प्रेस होंगे, जिसके ज़रिए से आपकी शुरुआत होगी एक कोर्टशिप पीरियड की या उनके इंटरेस्ट की आपके प्रति। और शादी कब होगी, टाइम टू डिसाइड, लाइक कि जो भी आपका मन, मतलब जो आपका हार्ट कहेगा आप उसके अकॉर्डिंगली जाइए। मतलब कि आप मिलने वाले हैं, इसी साल आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, लेकिन मैरिज में हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हो या कुछ उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा रुकें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और शायद अगले साल तक आप शादी करें। एक हम एंजल का कार्ड भी निकाल लेते हैं कि एंजल्स हमको क्या बता रही हैं इसके बारे में। एंजल्स ये बता रही हैं कि आप में से जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं और अगर उससे कंसल्ट होकर आप देख रहे हैं कि मेरी शादी इनसे कब होगी, रिकंसिडर करिए अपने डिसीज़न को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन को भी पता है, अंतर मन को भी पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ लंबी नहीं चलेगी, लेकिन आप अपने इमोशंस के प्रति या आप अपने जिस भी चीज़ के प्रति आप ड्राइव होते जा रहे हैं और उससे अलग नहीं हटे, तो आप बाकी ऑप्शंस को कंसिडर करिए और अपने इस डिसीज़न को रिकंसिडर करिए, क्योंकि ये एक कारण हो सकता है आपके फ्यूचर पार्टनर से मिलने और उस शादी ना होने के ब्लॉकेजेस का, क्योंकि कहीं कहीं हमारा मन कहीं और अटका रहेगा तो हम बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। कहते हैं ना, कमरा अगर भरा हुआ है तो उसमें नया सामान कैसे आएगा, उसको खाली करना पड़ेगा, तभी नए सामान की जगह बनेगी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं जिन्होंने नंबर 2 का सिलेक्शन करा था या जिनके माइंड में नंबर 2 आया था। तो नंबर 2 के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और देखते हैं उनके लिए कौन से 3 कार्ड आते हैं। नंबर 2 पाइल का जिन्होंने सिलेक्ट करा था। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को बेनिफिट मिले और हम आपके लिए और रीडिंग्स लेके आ सकें। आपका जो करियर है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आप जिनके साथ रिलेशन में थे उनके लिए उनका करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस करियर की इम्पॉर्टेंस को देखते हुए या उसके प्रति को देखते हुए आप लोगों ने कुछ खास डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से आपके करंट रिलेशन में दूरियां आ गई, या मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्ट करा है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, जहाँ पे अब वो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं और उनको लग रहा है कि भाई मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा, लेकिन उनके करियर की या आपके करियर की जिसकी भी साइड से ये है, वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अभी टाइम है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो अब 2 कारण है, आप अपने पार्टनर को वेट कर सकते हैं, आपको सच्चा प्यार है या उनको सच्चा प्यार है तो आप इंतज़ार करिए, इसमें अनदर 2-3 साल लग सकते हैं। और अगर आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपको वो रिस्पेक्ट और वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है और ये चीज़ सिर्फ घसीट रही है, तो आपको मूव ऑन करना ही सजेस्टेबल है। और यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है कि आप अपने आंसर्स अपने कार्ड्स के ज़रिए मिल सकते हैं। आप कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका खुद का इंटरेस्ट टैरो की तरफ या ओरेकल कार्ड्स की तरफ या कुछ इस तरह की रीडिंग्स की तरफ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कोई नया आर्ट परस्यू करना या सीखना तो सीखिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देगा और आपके रिलेशनशिप के लिए भी क्या ठीक है। आप खुद जब उस चीज़ में डाइव इन करते हैं तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हैं, आप मैच्योरली भी ग्रो करते हैं, आप मेंटली भी ग्रो करते हैं, और आपके लिए ईजी हो जाता है सही डिसीजन लेना। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये मुझे ये बता रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और कुछ लोग आप में से होंगे जिनका पास्ट रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस भी कोई ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा आ रही है। अपनी उन इनसिक्योरिटीज़ को होल्ड करिए, स्ट्रेंथ को गैदर करिए और जो सही है वो डिसीज़न लीजिए। ये नहीं कि पास्ट के बेसिस पे आप डिसीज़न लें,
या आप एक कोई छोटा मोटा इवेंट हो गया उसके बेसिस पे लिए, सोच समझ के बहुत अच्छे से डिसीजन लीजिए कि आपके करंट रिलेशनशिप का आपको क्या करना है। एंजल्स क्या आंसर दे रही हैं? एंजल्स नो का आंसर दे रही हैं, मतलब कि आई एम सॉरी टू से मे बी कुछ लोग बहुत डिसहार्टेंड होंगे। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि करंट रिलेशनशिप अगर ज़्यादा लंबी खिंची तो शादी होने के चांसेस कम हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं स्पेशली एक और कार्ड निकालूंगी जिसमें चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आ रहा है। मे बी यू विल मीट समवन न्यू हु इज़ दिस टाइम फॉर यू, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई आ गया है जिससे आपने अभी इजहार नहीं करा या उसने आपको इजहार नहीं करा, लेकिन आपकी दोस्ती गहरी होती जा रही है, आप उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी करें। तो थोड़ा बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए ताकि आपको सही डिसीजन लेने में आसानी हो। तो यहाँ पे अब पाइल 2 पे अब लोग पूछेंगे आपने ये तो बताया ही नहीं कि शादी कब होगी। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो शादी होने में अभी टाइम लगेगा जब तक कि आप इस पर डिसीज़न नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप इस डिसीज़न से बाहर निकलने का कोशिश कर लेते हैं, अगर आप कर लेते हैं, तो आप लोगों की जो शादी के योग आ रहे हैं वो 2024 में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, करियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में से मेस क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स पेज चाहिए तो आप बुक करा सकते हैं, कोर्सेज भी अवेलेबल हैं वो भी आप बुक करा सकते हैं। और जल्दी हम आपसे मिलेंगे एक नया रीडिंग लेकर। थैंक यू सो मच।